चुड़ैल अपने 12 बच्चों के साथ रहती थी। चुड़ैल अपने बच्चों का अच्छी तरह ध्यान रखती थी और उन्हें कभी जंगल के बाहर जाने नहीं देती थी। लेकिन दूसरी तरफ चुड़ैल के बच्चे जंगल में रहकर बोर हो चुके थे। इंसानों के बीच जाकर वहाँ का माहौल देखना चाहते थे। माँ, रोज रोज यही जंगल देखकर हम सब बोर हो चुके हैं। हमें यहाँ बिल्कुल मजा नहीं आता, इसीलिए हम सब इंसानों के इलाके में जाना चाहते हैं। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? इंसान बहुत बुरे होते हैं, उनके पास जाना मतलब खतरा मोल लेना है। लेकिन माँ, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? सभी इंसान एक जैसे नहीं होते। बस बहुत हो गया और मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। देखो, मैं आखिरी बार तुम सबको समझा रही हूँ, दोबारा मेरे सामने इंसानों के बीच जाने की बात मत करना, वरना मैं तुम सबको पेड़ पर उल्टा लटका के तुम सबके मुंह में तीखी मिर्च भर दूंगी। समझ गए ना? चलो जाओ यहाँ से। फिर चुड़ैल के सभी बच्चे मुंह लटकाकर जंगल की नदी के किनारे चले जाते हैं। वो सभी उदास मन से नदी के किनारे बैठे थे। तभी वहाँ कुछ लड़कियां मछली पकड़ने आ जाती हैं। अपने सामने चुड़ैल के बच्चों को देख सभी लड़कियां घबराकर वहाँ से भागने लगती हैं। ठहर जाओ, हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। लेकिन तुम सब चुड़ैल हो और चुड़ैल इंसान को मारकर खा जाती हैं। नहीं नहीं, तुम सबकी गलतफहमी है। देखो, अगर तुम सब हमसे दोस्ती करोगी तो हम तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का देंगे। वो सभी लड़कियां बहुत गरीब थी। सोने के सिक्के की बात सुनकर उनके आंखों में चमक आ जाती है और वो सभी चुड़ैल के बच्चों से दोस्ती कर लेते हैं। फिर चुड़ैल के बच्चे उन लड़कियों के साथ नदी के पानी में खेलते हुए खूब मस्ती करते हैं। फिर शाम होते ही चुड़ैल के बच्चे उन सभी लड़कियों को एक एक सोने के सिक्के दे देते हैं। उसके बाद वो सभी लड़कियां खुश होकर अपने घर चली जाती हैं। जंगल में रहने वाली चुड़ैल के बच्चे बहुत दयालु हैं। हमें एक एक सोने का सिक्का देकर उन्होंने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हाँ, तूने सही कहा। आज तक हम भूत और चुड़ैलों के बारे में बुरा सोचते थे, लेकिन सभी भूत चुड़ैल एक जैसे नहीं होते, उनमें कुछ अच्छाई भी होती है। फिर तभी वहाँ से गुजर रही नैना नाम की लालची लड़की ये बातें सुन लेती है। क्या कहा? सबको चुड़ैल के बच्चों ने सोने के सिक्के दिए हैं? हाँ, उन्होंने हमसे वादा किया है कि अगर हम उनके साथ खेलेंगे तो वो रोज हम सबको एक एक सोने का सिक्का देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कल से मैं भी तुम सबके साथ जंगल में जाऊंगी। फिर अगले दिन नैना उन सभी लड़कियों के साथ जंगल में मौजूद नदी के किनारे पहुंच जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद चुड़ैल के बच्चे वहां आकर उन सभी लड़कियों के साथ छुपन छुपाई का खेल खेलने लगते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और उनके बाद चुड़ैल के बच्चे उन सभी लड़कियों को एक एक सोने के सिक्के देकर अपने घर लौट जाते हैं। सोने का सिक्का पाकर नैना बहुत खुश होती है। लगता है चुड़ैल के घर पर ढेर सारे सोने के सिक्के हैं। ये सभी लड़कियां तो बेवकूफ है जो रोज एक सोने का सिक्का पाकर खुश हो जाती हैं। लेकिन मैं एक ही झटके में चुड़ैल के घर में रखे सारे सिक्कों पर कब्जा कर लूंगी। फिर अगले दिन सुबह होते ही नैना एक बड़ा सा केक लेकर चुड़ैल के घर के पास पहुंच जाती है। मुझे इन बच्चों की चुड़ैल माँ के बाहर जाने का इंतजार करना होगा। फिर थोड़ी देर के इंतजार के बाद चुड़ैल किसी काम से बाहर चली जाती है। ये मौका देखकर नैना फौरन उस केक को लेकर चुड़ैल के बच्चों के पास पहुंच जाती है। आज मेरा जन्मदिन है, देखो मैं इतना बड़ा केक लेकर आई हूँ। मैं तुम सबके साथ अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। ये सुनकर चुड़ैल के बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर नैना केक काटकर उन सभी बच्चों में बांट देती है। केक को खाते ही सारे बच्चे उल्टियां करते हुए बेहोश हो जाते हैं। अरे वाह, मेरे केक ने अपना काम कर दिया। अब मैं जल्दी से इनके घर पर रखे सारे सोने के सिक्के लेकर यहाँ से भाग जाती हूँ। फिर नैना सारे सोने के सिक्के एक बड़े से थैले में डालकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। नैना के पास सोने के सिक्के से भरी थैली देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो एक बड़ा सा चाकू निकालकर नैना की नाक और कान काट देती है।
हाय मर गई रे माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसके बाद नैना अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है। फिर अगले दिन, अरे नैना ये सब क्या है? अचानक तेरी नाक और कान कैसे कट गए? ये सब मेरे लालच का फल है। जंगल की चुड़ैल ने मुझे मेरे लालच की सजा दी है। उसके बाद नैना रोती हुई वहां से चली जाती है। फिर उस दिन के बाद से नैना कभी जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करती। दूसरी तरफ गांव की दूसरी लड़कियां रोज चुड़ैल के बच्चों के साथ खेलने जाया करती थी और उन्हें हमेशा की तरह रोज एक सोने का सिक्का मिलता था। इस तरह वो लोग अमीर बन जाते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन रानीगंज गांव की कुछ लड़कियां नदी के किनारे बैठकर कपड़े धो रही थी। तभी अचानक आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और देखते ही देखते उन बादलों के अंदर से बहुत सारी गंजी चुड़ैलें जमीन की ओर आने लगती हैं। अरे वो देखो, आसमान से ढेर सारी चुड़ैलें नीचे गिर रही हैं। हाँ, देखकर ऐसा लगता है मानो आसमान से गंजी चुड़ैलों की बारिश हो रही है। फिर एक एक कर सभी चुड़ैलें नदी के पानी में गिर जाती हैं। दूसरी तरफ नदी किनारे खड़ी लड़कियां चुड़ैलों को बड़ी हैरानी से देख रही थी। तभी अचानक चुड़ैलें पानी से बाहर निकलकर लड़कियों को पकड़ लेती हैं। चलो इन सबको मार कर इनके बाल काट लो। ये सुनकर सभी लड़कियां घबरा जाती हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती हैं। लेकिन सारी गंजी चुड़ैलें एक एक कर सभी लड़कियों को पकड़ लेती हैं। उसके बाद लड़कियों को लेकर चुड़ैलें वापस आसमान में मौजूद काले बादलों के ऊपर चली जाती हैं। बादलों में पहुंचने के बाद चुड़ैलें उन सभी लड़कियों को जान से मारकर उनके बालों को काटकर अपने गंजे सर पर लगा लेती हैं। हमें इन लड़कियों के बाल मिल चुके हैं, अब ये हमारी किसी काम की नहीं। चलो इनकी लाश को वापस नीचे फेंक दो। फिर वो सभी चुड़ैलें लड़कियों की लाश को उठाकर नीचे नदी के किनारे फेंक देते हैं। फिर अगले दिन जब गांव वाले कुछ औरतें नदी के किनारे पानी भरने आती हैं तो वहाँ ढेर सारी लड़कियों की लाश देख उनके होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या, अचानक इतनी सारी लड़कियां एक साथ मौत कैसे हो गई और इनके सर पर बाल कहाँ चले गए? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। हो ना हो ये काम किसी दुष्ट शैतान का है, वरना इतनी बेरहमी से इन्हें कौन मार सकता है। उसके बाद वो औरतें गांव जाकर सभी लोगों को ये बात बता देती हैं। फिर उस दिन से गांव वाले डर के मारे नदी के किनारे जाना बंद कर देते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात गांव की कुछ लड़कियां किसी की शादी से वापस लौट रही थी। तभी अचानक रास्ते में गंजी चुड़ैलें उन्हें रोक लेती हैं। अरे वाह, इन लड़कियों के बाल तो बहुत खूबसूरत है। चलो जल्दी से इन लड़कियों को पकड़कर अपने साथ ले चलो। अचानक वहाँ चुड़ैलों को देख सभी लड़कियां घबराकर रोने लगती हैं। पर वो सभी चुड़ैलें उन सभी लड़कियों को पकड़कर काले बादलों के ऊपर ले जाकर उन्हें जान से मार देती हैं। उसके बाद उन लड़कियों के बालों को काटकर चुड़ैलें उनकी लाश को नीचे जमीन पर फेंक देती हैं। इस तरह देखते ही देखते कुछ ही दिनों में गंजी चुड़ैलें बहुत सारी लड़कियों का शिकार करके उनके बालों को काट लेती थी। अरे ये सब हमारे गांव में क्या हो रहा है? एक के बाद एक लड़कियां मरती ही जा रही हैं। आखिर कौन उनके बालों को काटकर उन्हें जान से मार रहा है? चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जल्द से जल्द इस राज से पर्दा हटाना होगा। मैं एक जादूगरनी को जानती हूँ, चलो आज ही उसके पास मदद मांगने चलते हैं। फिर गांव के सभी लोग जंगल में रहने वाली जादूगरनी के पास पहुंचकर उसे अपने गांव में होने वाली घटना के बारे में बताने लगते हैं। जादूगरनी उसी वक्त पानी से भरा एक कटोरा लेकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है और अगले ही पल उसे पानी के अंदर बादलों पर मौजूद चुड़ैलें दिखाई देती हैं। ये सभी काले बादलों में रहने वाली गंजी चुड़ैलें हैं। ये लड़कियों के बालों को काटकर अपने सर पर जोड़ रही हैं ताकि ये शक्तिशाली बन सके। अगर एक बार ये चुड़ैलें शक्तिशाली बन गई तो फिर सर्वनाश हो जाएगा। जादूगरनी की बातें सुनकर सभी गांव वाले दहशत में पड़ जाते हैं। जादूगरनी जी, हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। अब आप ही उन दुष्ट चुड़ैलों से हमें बचा सकती हो। वो चुड़ैलें बहुत खतरनाक है।
दूसरी तरफ इतने सारे लोगों की जान खतरे में है, इसीलिए मैं उन चुड़ैलों का सामना करूंगी। उसके बाद जादूगरनी सभी लोगों को लेकर एक मैदान में पहुंच जाती है। चलो तुम सब लोग मिलकर यहाँ खुदाई करके एक बड़ा सा कुआं तैयार कर दो। फिर जादूगरनी के कहने पर सभी गांव वाले वहां खुदाई करना शुरू कर देते हैं और शाम तक उस मैदान में एक बड़ा सा कुआं तैयार हो जाता है। फिर वो जादूगरनी मिट्टी से गुड़िया तैयार करके उसे कुएं के अंदर डाल देती है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। देखते ही देखते उस मिट्टी की गुड़िया में जान आ जाती है और वो विशाल रूप धारण कर लेती है। उसके बाद वो गुड़िया अपने हाथों में रस्सी प्रकट करके आसमान में काले बादलों की ओर उछाल देती है। फिर वो रस्सी काले बादल पर मौजूद सभी चुड़ैलों को एक साथ जकड़ लेती है। शाबाश मेरी गुड़िया, चल जल्दी से सभी चुड़ैलों को खींचकर यहाँ धरती पर ले आ। फिर वो गुड़िया उन सभी चुड़ैलों को खींचकर नीचे ले आती है। तुम सबने बहुत सारे मासूम लड़कियों की हत्या की है, आज मैं तुम सबको मारकर तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी। उसके बाद वो गुड़िया एक एक कर उन सभी चुड़ैलों को कुएं के अंदर फेंक देती है। फिर जादूगरनी मंत्र पढ़कर उस कुएं के पानी में आग लगा देती है और देखते ही देखते सभी चुड़ैलें जलकर राख हो जाती है। उसके बाद गांव वाले मिट्टी डालकर हमेशा के लिए उस कुएं को बंद कर देते हैं। इस तरह सभी चुड़ैलों का अंत हो जाता है। उस दिन के बाद से सभी गांव वाले फिर से खुशी से रहने लगते हैं।